नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी। प्यार का झांसा देकर नाबालिग दलित लड़की से रेप किया गया है। आरोपी का असली नाम फैजल सैयद अब्बास, जबकि अपना नाम उशान पंडित बताकर लड़की से दोस्ती कर लिया था। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पहचान हुई तो 3 साल तक नाबालिग से रेप किया। अजाक थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रेप सहित पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। फैजल ने शान पंडित नाम से आधार कार्ड भी बनवाया था। हिरासत में लेकर पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। और अगली खबर भी राजधानी भोपाल से, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। चोरी कर लोडिंग गाड़ी ले जा रहे थे बदमाश और उसी दौरान आरोपियों ने युवकों को रौंदने की भी कोशिश की है। दोनों युवक चोरी करके गाड़ी ले जा रहे थे। जैसे ही युवक उनका पीछा करने के लिए दौड़े, उन्होंने लोडिंग गाड़ी के आगे बाइक की, वैसे ही आरोपियों ने उन्हें कुचल दिया। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। मृतक की पहचान शमशाबाद निवासी दीपक और राज के रूप में हुई है। आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी तलाशी की जा रही। घटना के बाद से ही आरोपी फरार। अवधपुरी इलाके की घटना है। और दूसरी तरफ ग्वालियर से भी द्वारकापुरी में इस हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने छात्रा को टक्कर मारी है। कार की चपेट में आने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पड़ाव थाना पुलिस कार सवार की तलाश में जुटी हुई, लेकिन तस्वीर देखिए, इस तरह से द्वारकापुरी के क्षेत्र में छात्रा को कुचलने की कोशिश। हिट एंड रन का मामला ग्वालियर के द्वारकापुरी क्षेत्र का। और इधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जियो 5G की आज शुरुआत हो चुकी है। सीएम शिवराज ने इसकी शुरुआत की और इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम ने यह भी कहा कि जियो 5G नेटवर्क एमपी के विकास में नई इबारत लिखेगा। संवाददाता ने सीएम से खास बातचीत भी की, सुनिए। उज्जैन के महाकाल लोक से जियो 5G की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है। वो मेरे साथ है जी। आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन है कि नई क्रांति है मध्य प्रदेश की प्रगति विकास में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में इसका हम उपयोग करेंगे। कृषि का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योगों का क्षेत्र हो, हर एक में एक नई गति आएगी। तो देखिए, आज से एक नई क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने इस 5G सेवा को जो महाकाल हैं उनको समर्पित किया है। कैमरामैन अजय तमर के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और अब बात करेंगे बीजेपी की। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संसद भवन में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई तो कई सारे विषयों पर भी चर्चा, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वीडी शर्मा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। तो प्रदेश को लेकर कई सारे अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की है वीडी शर्मा ने। साथ ही साथ आगामी चुनावों को देखते हुए भी मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और राजगढ़ से भाजपा सांसद रोडमल नाकर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। कितना कर्ज माफ हुआ है ये राज्य के किसानों और जनता ने अनुभव कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए विद्रोह हुआ। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनती है तो कर्ज माफी शुरुआत करेंगे, पुलिस को वीकली ऑफ देंगे और पुरानी पेंशन देंगे। तो क्या कांग्रेस अभी से चुनावी मोड में आ गई है? देखिए, कांग्रेस कुछ भी वादे कर ले, कांग्रेस के वादे और उनके झांसे में मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार आ चुकी है।
जो कर्ज माफ़ी की वो बात कर रहे हैं, कितना किसानों का कर्जा माफ़ किया, ये मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया है, अनुभव भी कर लिया है। और यही तो एक कारण था कि वो अपने वादे नहीं निभाने के कारण, अपनी बात पर अडिग नहीं रहने के कारण स्वयं कांग्रेस में विद्रोह हुआ। तो रोडमल नागर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की थी, इसका खमियाजा वो भुगत चुके हैं और अब प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया जा रहा है उसकी निंदा की जाए और आम लोगों के दबाव में ही कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कमलनाथ के दावों पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी के विजन की बात कर रहे हैं। पीएम ने डिजिटल क्रांति के जरिए जो किसानों को प्लेटफॉर्म दिया, वो एक ऐसा शास्त्र है जो समय की बचत करता है, बिचौलियों के साथ लूट को खत्म करता है। यूपीए सरकार में किसानों को कुछ नहीं मिला, किसान को अनपढ़ मानकर कोई तकनीक नहीं दी गई। कमलनाथ जी की बात का जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री के उस प्रयास की या दूरदर्शिता का अभिनंदन करने की बात कर रहा हूँ जो डिजिटल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। डिजिटल एग्रो मिशन का प्लेटफॉर्म देकर किसान के हाथ में एक शस्त्र दिया है जो समय भी बचा रहा है, लूट बचा रहा है और बिचौलियों को ख़त्म कर रहा है। इसका जवाब कमलनाथ नहीं दे पाएंगे, उनको सुनना चाहिए। दूसरी बात मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके या किसी सरकार ने किसी किसान को कभी सीधे किसान सम्मान निधि दी? वो लगातार 11.5 करोड़ किसानों को 2,16,000 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में गए। इसके बाद कमलनाथ कुछ बोलेंगे क्या? उनसे पूछना होगा, या कोई भी बोलना चाहे। उन्हें मैं कह सकता हूँ यूपीए में 0, हमारे यहाँ पर ये आंकड़ा है जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं उनसे ही कहता हूँ, जब वो ऐसा आरोप की बात करते तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी तुलना होनी चाहिए। इसके पहले कभी इनाम मंडी रही, उनमें कोई कारोबार हुआ? आप तो किसान को अनपढ़ मानकर छोड़ते थे कि तकनीक उसके सब पास पहुंच नहीं सकती। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की बैठक, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश भवन में देर शाम ये बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद मोहन मंडावी भी मौजूद रहे। सांसद संतोष पांडे भी इसमें शामिल थे। राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार हुई है। विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की गई है और कल भी छत्तीसगढ़ के सांसदों की राज्य के प्रभारी उमा माथुर के साथ बैठक हुई थी। कांकेर सांसद मोहन मंडावी की आवास पर यह बैठक हुई थी और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा। सही कि अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या कुछ जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर, क्या रणनीति तैयार हुई, क्या कोई जानकारी इस पर? अवंतिका, देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई थी, मुख्य रूप से ये आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ही एक हिस्सा है। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे और संघ के बड़े नेता पहुंचे और जो छत्तीसगढ़ से सांसद थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार साव हो या दूसरे जो सांसद थे, वो सब यहाँ मौजूद रहे। और कैसे हमने अगले 1 साल तक के करीब 10 महीने का समय बचा है, तो इसमें हमें कैसे जनता के बीच में जाना है, किस कार्य योजना के तहत हमें काम करना है, किन मुद्दों को उठाना है जिनमें सरकार की नाकामी हम आम लोगों तक पहुंचा सके, साथ साथ जो केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे आम लोगों के साथ सीधा जुड़ाव किया जाए, इस सब पर लेकर एक लंबी मंत्रणा की गई है। और इसी तरह की एक कल बैठक जो है ओम माथुर ने भी ली थी। मोहन मंडावी जो कांकेर से सांसद हैं, उनके आवास में हुई थी। यहाँ पर भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही मुख्य रूप से चर्चा की गई थी, कैसे आगे बढ़ना है, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। हालांकि ये पहली बैठक है वो जब से प्रभारी बने हैं ओम माथुर और राज्य के सांसदों की, तो एक तरह से ये परिचय बैठक भी कहा गया। लेकिन इस बैठक में भी जो कल मोहन मंडावी किया, तो यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही चर्चा की गई कि कैसे हमने राज्य सरकार को घेरना है और किन मुद्दों पर हमने घेरना है और कहां सरकार की खामियां रही उनको जनता के बीच में उजागर करना है। ठीक है, शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। और अब महासमुंद से एक बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले हैं। कल महासमुंद विधानसभा में कार्यक्रम होगा। बाग बहरा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे।
महासमुंद तुमगांव रेलवे ओवरब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। सिरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद भी ग्रहण जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। तो कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम महासमुंद में होगा। साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी बेहद ही महत्वपूर्ण, सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। तो अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल आज महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और विधानसभा के बागरपाली और एमके 12 गांव में लोगों से भेंट मुलाकात की, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जाना और इस दौरान सीएम लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आए। दोपहर में सीएम ने किसान के घर भोजन किया। बागरपाली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हितग्राहियों को सामान भी वितरित किया। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना सहित कृषि विभाग के हितग्राहियों को सहायक उपकरण और चेक वितरित किए। तो भेंट मुलाकात के बाद लोगों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सेल्फी भी ली और इस दौरान सीएम ने खल्लारी विधानसभा को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। ग्राम एमके 12 में हाई स्कूल खोलने, ग्राम मुनगासिर में जिला सहकारी केंद्र बैंक की शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। बगारपाली तालाब के सौंदर्यीकरण कराए जाए। सरपंच साहब तो तरिया बड़ी सुंदर बनाबो है ना, और तो पंचायत है तेकर पर नवा भवन के निर्माण कराया जाए। ठीक है क्या सरपंच साहब? कोमा खान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए जाए और कोमा खान में श्री वी नारायण सिंह जी के प्रतिमा की स्थापना की जाए और गड़बेड़ा, सिंघूपाली, परसापाली मार्ग और पुलिया निर्माण के प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। इसके बारे में बात हुई है नहीं सर? तो दूसरा अच्छा चलो दे दे वो स्वीकृति कराओ। और हनुमान डी जलाशय के शीर्ष कार्य मरम्मत, नहरों के रिमाइंडिंग और लाइनिंग और मरम्मत कार्य के भी प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। ठाकुर दिया जलाशय के शीर्ष कार्य मरम्मत, नहर के रिमाइंडिंग और लाइनिंग तथा मरम्मत कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए। शासकीय महाविद्यालय बागबाहरा में स्टेडियम के निर्माण किए जाए और उप स्वास्थ्य केंद्र नर्रा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किए जाए। सरपंच साहब भी कुछ मांग रखे। बगारपाली से तेंदुकोना होकर सड़क के निर्माण, दूसरा कुसुपाली में मंगल भवन के निर्माण और राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन। और बिलासपुर की जिक्र करेंगे, जहां प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए सिविल लाइन उन्हें लाया गया है। घटना के बाद से मृतक का भाई गायब है। फैमिली प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका प्राथमिक तौर पर, लेकिन मृतक के भाई पर पुलिस को शक है क्योंकि इस घटना के बाद से ही संजू त्रिपाठी का जो भाई है वो गायब चल रहा है। जो कि अपनी हेक्टर गाड़ी में तखतपुर की तरफ से अपने फार्म हाउस से वापस आ रहा था। ये सकरी में पेंटीडी बाईपास का पुल से क्रॉस करते ही सकरी की तरफ जब आ रहा था तो वहाँ पे उसकी गाड़ी को अज्ञात वाहनों में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा रोका गया और वहीं पर उस पर फायरिंग की गई है, जिससे कि घटनास्थल पर ही गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें कार की दोनों तरफ से फायरिंग होने की एक जो दिख रहा है घटनाक्रम वो वैसा प्रतीत हो। सही कि विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, मृतक के भाई को लेकर ये जानकारी कि वो गायब चल रहा है और प्राथमिक तौर पर उसी पर शक। मृतक के छोटे भाई कपिल त्रिपाठी के बीच में संजू त्रिपाठी का काफी समय से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था और घटना के बाद से जब पुलिस ने परिवार वालों की पतासाजी शुरू की तो उसके बाद जो छोटा भाई है कपिल त्रिपाठी वो गायब है, उसका फोन स्विच ऑफ है। ऐसे में संदेह के दायरे में पहली नजर में कपिल त्रिपाठी आता है और इस लिहाज से पूछताछ के लिए कपिल त्रिपाठी की पत्नी, उसके अलावा माँ बाप को और उनके और अन्य रिश्तेदारों को पुलिस अभी कुछ देर पहले सिविल लाइन थाने लेकर के आई है और उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस का पहला संदेह इसी बात पर है कि इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, एक भाई की मौत हो जाती है गोली लगने से और छोटा भाई जो है वो गायब रहता है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का शक
पहले नजर में अभी छोटे भाई पर है और उसी लिहाज से रिश्तेदारों को और उनके परिवार वालों को पुलिस लेकर के आई है सिविल लाइन थाने और उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि छोटे भाई का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है और इसके अलावा उसकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। और प्रारंभिक नजर में अभी पुलिस जिस तरह से कयास लगा रही है कि कहीं न कहीं इस घटनाक्रम के पीछे छोटे भाई का हाथ हो सकता है। जी चलिए, यानी कि पूछताछ में मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और कोंडागांव से एक बड़ी खबर है। पानी टंकी में डूबने से मासूम की जान चली गई है। 2.5 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। खेत में खेलते समय हादसा हुआ है। फरसगांव थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई। पानी की टंकी में डूबने की वजह से इस 2.5 साल के बच्चे की जान चली गई है। हालांकि पुलिस भी पूरी घटना की जांच में जुटी हुई। और मनेंद्रगढ़ से अब बड़ी जानकारी। शराब की तस्करी पर कांग्रेस विधायक का बयान सामने आया है। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब लाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के तस्कर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शराब के तस्कर पसरे हुए हैं। अब आप कैसे करें? अगर हम शराब को पकड़ना छोड़ दें, अगर अवैध शराब मध्य प्रदेश से आ रहा है, शराब के जो दलाल हैं जो वहाँ भी पसरे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी पसरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पसरे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हम कम कर दें क्या? अगर हम 99 कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस की तो पीठ थपथपाने की बात है ना। और आपके समय में तो कार्रवाई नहीं होती थी, पूरा का पूरा शराबगढ़ बन के रह गया था छत्तीसगढ़ जो है। तो अभी बड़ी कार्रवाई। और कोरबा में पिछले 2.5 साल से वन सिटी बस मामले की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद प्रशासन नींद से जागा और चौथे टेंडर में 2 फर्म ने सिटी बस चलाने में रुचि दिखाई है, जिसके बाद से शहर की सड़कों पर फिर से इसके परिचालन की उम्मीद जागी है। उम्मीद जाहिर है कि जाग रही है, लेकिन फरवरी तक सिटी बस सेवा शुरू होगी, ऐसे आकलन है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। महासमुंद के बसना तहसीलदार राम